राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी देवी देवताओं से। सभी का आह्वान कर लिया है और सभी देवों की शरण में बैठा हूँ। आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का अष्टम खंड है और उसका कोटि रुद्र संहिता खंड का नाम है और उसका पाठ है दोस्तों सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। तो शुरू करते हैं। अष्टम खंड कोटि रुद्र संहिता शिव महापुराण सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। जय शिव महादेव। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आई। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के साथ विषमता ने बरत कर समसरता के साथ व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट आई। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझा चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्रादि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को दैत्यों के पास लेकर चला गया था। इसके कारण देवदानवों में युद्ध हो गया था। अब मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस किया था, परंतु वापसी के समय वह गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात पर ना जाएं और मुझसे इसकी बात ना करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के तप से आप उनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर शिव जी का पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिव जी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिव जी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। जय शिव जय शिव जय शिव प्रभु।
राखो शरण में महादेव। तो दोस्तों, ये सोमनाथेश्वर महादेव जी की आपने कहानी सुनी। चंद्रदेव को जो मलिन हो गए थे उनका प्रभाव खत्म कर दिया था, और ये उसकी पूरी कथा है। इसे आगे भी शेयर करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। बाबा नीम करौली जी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। सभी देवी देवता आपके सारे संकट दूर करें, यही मेरी प्रार्थना है। अभी आज्ञा लेता हूँ, कल मैं आपको इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा। दोस्तों, मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय शिव शंकर महादेव।